सर टेक्स्ट में पेपर इतना अच्छा लिख के आते हैं, सब कुछ तो लिख के आते हैं, मार्क्स क्यों नहीं मिल रहा सर? क्या ऐसा डिफरेंस हो जाता है हमारी आंसर शीट में और एआईआर के आंसर शीट में जो हमारे मार्क्स कट जाते हैं सर? हम देखते हैं सर 5 मार्क्स का लिख के आया, आंसर मैच हो जाते हैं सजेस्टेड से सर, उसके बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे, क्यों? क्या रीजन है सर? तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो आज आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि सर कहां पर हमारे आंसर राइटिंग में लैग कर रहा है सर। तो आपके साथ में जो आज डिस्कस करूंगा वो एक एआईआर है, उनकी शीट हमारे पास है सर, आंसर शीट, और उस आंसर शीट के बेसिस में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या वो ऐसा कर रहे हैं और क्या हम ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसके कारण मार्क्स में डिफरेंस आ रहे हैं। तो एंड तक रहना है, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, बहुत कुछ समझाना है सिखाना है, पर अगर ये देख लिया ना फिर देखो आपके मार्क्स का डिफरेंस पता नहीं चलता है सर। 10-10 15-15 मार्क्स के डिफरेंस हो जाते हैं इन बातों को सुन के सर। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे पेपर अटेंड करना है, तो 2 वीडियो देख लो सर, कैसे पेपर अटेंड करना है और ये बस। फिर आप देखो सर कैसे मार्क्स के डिफरेंस दिखते हैं, पेपर में दिखते हैं। और ये एंड दिन ही देखने की वीडियो है सर, क्योंकि बहुत पढ़ लिया, बहुत प्रिपेयर किया, पर जब तक ये नहीं पता कि क्या लिखा कैसे लिखा तो फिर तो बात ही हवा में है सर। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सर एआईआर जो आंसर शीट लिखते हैं हमारे से क्या मिस्टेक है। हम भी तो सर प्रिपेयर कर रहे हैं, वही तो वो भी पढ़ के जाते हैं। चलो देखते हैं सर, लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर। तो हम देखेंगे टेक्स्ट वाला पार्ट, क्योंकि हमारे लिए तो टेक्स्ट वाला पार्ट काम का है, बाकी अकाउंट्स और लॉ का तो मैं क्या बताऊं। ठीक है, वैसे मेरे से पूछोगे तो मेरा सीए फाउंडेशन, सीए इंटर में अकाउंट्स में 84 था एंड लॉ में मेरा 59 था। एक लौता सब्जेक्ट था जिसमें मेरा एग्जामिशन नहीं आया था, बाकी तो मेरा टैक्स में 63 या 65 था। तो क्या ही बताऊं, चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, प्लीज प्लीज पूरा ध्यान मेरी तरफ, मैं आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छी चीजें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद जीएसटी। भाई साहब ने जीएसटी से स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोग हैं जो जीएसटी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जीएसटी में कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स को, कई स्टूडेंट्स को ज्यादा होता है। जिसको इनकम टैक्स में अच्छा लगता है इनकम टैक्स से स्टार्ट करे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको जीएसटी से ही स्टार्ट करना है। पर अब जो मैं बोलूंगा एक एक बात, मतलब वो पेन कॉपी पेपर लेके ना नोट कर लेना, और नहीं तो इस वीडियो को 2 बार वीडियो को रिवाइज कर लेना 2 बार। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगर आपने एक बात देखी होगी, जीएसटी से भाई साहब ने स्टार्ट किया, तो आप देख लो कहां है जीएसटी का पहला क्वेश्चन सर। यही तो सिखा रहा था पेपर अटेंड करने की टेक्निक में। मत कर मेरे भाई, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी मत कर। टॉपर्स भी नहीं करते, रैंकर्स भी नहीं करते हैं सर। ऑप्शनल क्वेश्चन में से पहले चालू होते हैं सर। आप चालू करो ना ऑप्शनल के क्वेश्चन में से, आपका मोरल डाउन नहीं होगा सर, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। देखो इसने ऑप्शनल क्वेश्चन से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो सर हमें आंसर नंबर बीच में लिखना होता है सर, एंड अब इसके बाद आगे बढ़ती है बात। जब इसने जीएसटी में थ्योरी क्वेश्चन लिखा तो पहली चीज आप ये सीखो, देखो प्रोविजन अलग पैराग्राफ में लिखता है भाई साहब। ठीक है, प्रोविजंस आप लोग क्या करते हो, लंबा लंबा पैराग्राफ बना देते हो, 10-10 15 लाइन का पैराग्राफ बनाते हो। कैसे पढ़ेगा एग्जामिनर सर, पागल हो जाएगा वो पढ़ते पढ़ते सर। आप उसे स्ट्रेस दे रहे हो इतना बड़ा पैराग्राफ एक साथ बना के, नहीं, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओ, 7-8 लाइन के पैराग्राफ बनाओ। नेक्स्ट सेक्शन आता है तो ठीक, नहीं आता तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट लिख लो। बट अगर सेक्शन कहीं पर भी मेंशन कर रहे हो तो मेरे भाया कुछ अगर अच्छा करता है तो अंडरलाइन क्यों नहीं करता? कुछ अगर एक्स्ट्रा कर रहा है, बाकी पूरी दुनिया से अलग कर रहा है, तो अंडरलाइन करके बता ना कि मेरे को कुछ आता है, देख एक्स्ट्रा आता है, देखो कैसे कर रहे हैं ये लोग। ये वाला पार्ट करते ही नहीं है स्टूडेंट। एक बात याद रखना सर, एक क्वेश्चन कम अटेंड करना, पर ये फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना। इस फॉर्मेटिंग के बेसिस में आपके मार्क्स में डिफरेंस हो जाएंगे। हो सकता है एक क्वेश्चन आप ज्यादा अटेंड करके भी कम मार्क्स ला पाओ सर, पर ये वाली बातें तो बड़ी जबरदस्त है सर। ऐसा नहीं है गलतियां इनसे नहीं होती, देखो इनसे भी गलतियां होती है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप लोग क्यों घुसा घुसा के लिखते हो मुझे नहीं समझ आता। देखो इसने एक पैराग्राफ यहां पर बनाया, पॉइंटर वाइज करके लिखा, और उसके बाद देखो सर अलग से लिखा सर। चीजें अलग से बीच में लाइन छोड़ छोड़ के लिखो ना। एग्जाम फॉर्म की फीस तो दियो ना, फिर क्या बचा रहे हो, क्यों बचा रहे हो सर?
क्यों क्यों क्यों? देखो सर, टाइम ऑफ सप्लाई कितने अच्छे से हेडिंग देके प्रॉपर ऐसा लिखा गया सर, ए पॉइंट बी पॉइंट पॉइंटर्स करके लिखे गए, डेट्स लिखे गए। काटा पीटी इन लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है इन लोग काटा पीटी नहीं करते, सब करते हैं। काटने का तरीका होता है। आप लोग तो कई लोगों की मैं आंसर शीट देखा, हे भगवान कैसे काटते हो, कैसे कैसे काटते हो। एक स्टूडेंट का मैं देखा, आप देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये कैसे काट रहा है भाई? रफ पेपर थोड़ी के भाई, वो तेरी आंसर शीट है, एग्जामिनर देखने वाला है, तू उसे डिप्रेस मत कर अपनी आंसर शीट से। तो आपके काटने का तरीका सही होना चाहिए सर, ढंग से काटो, एक लाइन पे काटो सर। एक एक लाइन देखो कैसे छोड़ते गए सर, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के प्रॉपर लिखते हैं सर, ताकि क्या सफाई दिखती है। आप घुसा के लिखने जाओगे ना सर, तो ऐसा लगता है कि अरे यार पूरा हौच पौच है, देख के कुछ समझ नहीं आ रहा है, छोड़ यार नहीं चेक करता। मैं भी नहीं करूंगा, एग्जामिनर क्या है, मैं भी नहीं करूंगा, मेरा भी मन खराब हो जाएगा, अरे यार ये क्या है, ढंग से प्रेजेंटेशन ही नहीं है यार, फिर वो मार्क्स नेगेटिव होते हैं। अभी सुने थे ना मार्क्स नेगेटिव वाला चकल्लस वापस हो जाता है। अब देखो सर, ऑप्शनल क्वेश्चन में इसने प्रैक्टिकल वाला पार्ट किया। अब प्रैक्टिकल वाले पार्ट में देखो कितना मस्त है, ये स्टार्टिंग लाइन कितने बार सिखाया हूं, लिखा करो। ऊपर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सर, लिखा करो। और देखो 6 का ए और बी साथ में, एक स्टूडेंट 6 का ए कहीं लिखता है, बी, अरे भगवान एग्जामिनर को ढूंढना पड़ता है, बी कहां है, बी कहां है, क्यों? साथ में होना चाहिए, नहीं आता पेज छोड़ दे, पर रख तो वहीं पर साथ में, ठीक। उसके बाद देखो कैसे ट्रांजैक्शन लिखता है, पूरा ट्रांजैक्शन लिखता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप लोग क्या करते हो, इसको भी छोटा कर देते हो, इसको भी छोटा कर देते हो, कैसे करते हो पता है, कंडक्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, बस। अरे मेरे भाया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस लाइन को तू छोटा नहीं कर सकता, अलाउड ही नहीं है। क्यों छोटा करते हो मेरे को नहीं पता। फिर ये देखो सर, सबसे प्यारी बात, वर्किंग नोट नंबर, देखो कितना प्यारा वर्किंग नोट नंबर लिखा, नीचे आके देखना वर्किंग नोट्स लिख रहा है सर, ये देखो। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने देखा है आरटीआई से कॉपी देखा है, वर्किंग नोट लिख देते, 1 नहीं लिखते। फिर स्टूडेंट एज्यूम करता है कि नीचे वर्किंग नोट एग्जामिनर ढूंढे और पढ़े। क्यों? एक बात याद रखना, जितना एग्जामिनर मेहनत करेगा उतने आपके मार्क्स कम, जितना उससे कम मेहनत कराओगे उतने आपके मार्क्स ज्यादा। आप देखो भाई साहब ने वर्किंग नोट में जब जाके प्रोविजंस लिखा तो उसको भी अंडरलाइन किया सर, कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा आता है, देख मुझे आता है। इसने कोई सर्कुलर नंबर या क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन नंबर, एंट्री नंबर कहां लिखा है मेरे को बताओ? नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है सर, नहीं लिखा है। आप लोग वो चीजों के पीछे भागते हो जो हमारे लिए काम की नहीं होती है सर। प्रोविजंस लिखने में मेहनत करो, एंट्री नंबर लिखने में मेहनत करो। अरे हद हो गई यार, एंट्री नंबर और सर्कुलर के पीछे भाग रहे हो। प्रोविजंस, उसको अंडरलाइन करना, प्रेजेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हर बार एक एक लाइन छोड़ते हैं सर, मैं बहुत सारे स्टूडेंट का देखा हूं यही से घुसा के लिख देता। अरे मेरे भाई, एग्जाम फॉर्म का पैसा दिया है, लेना जगह लिख, सफाई से लिख, प्रॉपर लिख, अच्छे से लिख, मुझे देखने में लगना चाहिए मेहनत नहीं है भाई, ठीक है। यही घुसा के लिख देता, मेरे लिए टिक करने के लिए भी जगह नहीं है साला, ये क्या है यार? थोड़ा ढंग से लिखो। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर है। देखो काटा पीटी ये लोग भी करते हैं, ढंग से काटो। अरे बात समझ क्लियर हो रही है? यहां तक बात समझ आई? आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं सर। देखो अभी भी इस आदमी ने ऑप्शनल क्वेश्चन सिलेक्ट किया सर, नहीं गया सर अभी कंप्यूटेशन और जीएसटी लाइबिलिटी में। यही तो वीडियो में सिखाया, 23 मिनट लगा उस वीडियो में मेरे को सिखाने में कि पेपर कैसे अटेंड करना है। आप नहीं देखे हो तो देखना उस वीडियो को, यही सिखा रहा था सर। रुक जाओ, मत भागो, कंप्यूटेशन और जीएसटी लाइबिलिटी में कर लेंगे उसको। देखो कैसे लिखता है सर, थ्योरी लिखा, उसमें चीजें कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया, एग्जामिनर को बताया तेरे पास टाइम नहीं है, तू कीवर्ड्स पढ़ और मार्क्स दे, कीवर्ड्स पढ़ और मार्क्स दे सर। और देखो सर हर जगह लाइन छोड़ना, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना, ये सब बहुत मैटर करता है सर। अब एक स्टूडेंट बोला सर इसने 6 क्वेश्चन लिखा था, 6 के बाद इसने 8th अटेम्प्ट किया, तो भाई 7th वाला छोड़ दिया होगा, हमें 3 में से 2 ही तो करना है सर, तो छोड़ दिया होगा सर। सारी बात समझ, ठीक। अब उसके बाद देखो सर क्रेडिट नोट, क्या क्या क्रेडिट नोट के कंडीशन है, कहाँ लिखा है सेक्शन मेरे को दिखाओ सर। आप लोग सेक्शन के पीछे भागते रहते हो, कहाँ लिखा है सेक्शन दिखाओ मेरे को। नहीं लिखा सर सेक्शन। अरे सेक्शन नहीं है जरूरी, इनकम टैक्स जीएसटी में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो गलत, तो लिखना ही नहीं है सर, नहीं लिखा सेक्शन। बट देखो जो पॉइंट्स लिखा उन पॉइंट्स पे कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया सर, ऐसे कीवर्ड्स अंडरलाइन करो सर, ये बहुत मार्क्स देंगे सर आपको, विश्वास करो मेरी ये बात बहुत काम आने वाली है सर, बहुत काम आएगी, बहुत काम। और देखो इनसे भी लिखने में मिस्टेक्स होती है सर,
इनसे भी गलतियां होती है सर, इनसे भी गलतियां होती है। अब भाई साहब देखो लास्ट में जा गए कि भैया कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी का क्वेश्चन कर लेता हूं, क्योंकि बाकी तो हो गया, ऑप्शनल क्वेश्चन हो गया। इसके ऑप्शनल के बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, एमसीक्यू केस सिनेरियो करो और उसके बाद जीएसटी का वो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी का क्वेश्चन करो सर। देखो सर पहले स्टार्टिंग ऐसे लिखो, फिर टेबल ड्रॉ करो। देखो भैया टेबल ड्रॉ करना होता है, बहुत सारे लोग तो टेबल ही ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ये फिगर यहां तक जा रही है, ये फिगर यहां आ रही है, क्यों? मैं नहीं बोल रहा पेंसिल से करो, चल पेन से कर ले, अरे भाई टेबल तो ड्रॉ कर, ड्रॉ ही नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो टेबल ड्रॉ? मेरे को नहीं पता, टेबल ड्रॉ करना होता है सर, टेबल ड्रॉ करना होता है सर, ठीक है। उसके बाद देखो सर, देखो आप लोग बोलते हो ना सर हमसे कंप्यूटेशन जीएसटी लायबिलिटी का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हमसे मिस्टेक हो रही है। देखना भाई ये भी तो AIR1 है, ये भी तो AIR1 तो नहीं है बट AIR है सर, ये भी 3 AIR है, तो इससे भी तो गलतियां हो रही है ना कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी में, गलतियां तो इससे भी हो रही है ना, ऐसा नहीं है सर, फर्क इतना ही है सर, इससे गलतियां हो रही होगी, इससे भी मिस्टेक हो रही होगी, इसको भी प्रेशर लग रहा होगा, बट इसने ज्यादा इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया होगा, क्योंकि इसको पता है आगे मेरे को इनकम टैक्स भी अटेंड करना है, अगर मैं इसी में ज्यादा फंसा रह गया तो क्या खत्म हो जाऊंगा सर मैं। देखो सर प्रेजेंटेशन अच्छे से, सफाई से प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है यार, प्रेजेंटेशन। फिर देखो नोट्स, जितने उसने नोट्स दिए सर, ऐसे नोट्स लिखते ही नहीं हो आप लोग, वर्किंग नोट्स लिखते ही नहीं हो। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कितने नोट्स लिखे, मैं बोला कितने क्या होता है, बोले सर समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है लिखते रहे, कई बार वर्किंग नोट लिखते लिखते ही पेपर छूट जाता है। मेरे भाया ये इसलिए होता है क्योंकि सर आप क्या करते हो, जितना टाइम अलॉटेड है उससे ज्यादा लिखने चल जाते हो, नहीं प्रिसाइज लिखो, जितनी जरूरत है उतनी लिखो। आपको लग रहा है सर हम और लिख सकते थे, एक काम करो स्पेस छोड़ दो, जब आखिरी में टाइम मिलेगा तो फिर लिख लेंगे वर्किंग नोट्स, पर हद से ज्यादा मत करो। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर अटेंड करने में, याद रखना सर। ये देखो काटना है ढंग से काटो, ढंग से काट के लिखो सर, ठीक है। ये देखो काटो तो प्रॉपर एक लाइन में काटो सर, आ रही बात समझ, बेटा ये दिमाग में ये सब बातें समझ आई, क्लियर हुआ ये सब चीजें। तो इनसे भी गलतियां होती है कंपटीशन जीएसटी लायबिलिटी में, आप हड़बड़ाओ मत, प्रेशर मत लो, टेंशन मत लो, उनकी भी बैंड बजी हुई रहती है सर। तो आपको सिंपल ये चीज ध्यान रखना है, आप पता है आपको सीरियसली यही चीज ध्यान रखना है भाई। देख कंपटीशन जीएसटी लायबिलिटी और टोटल इनकम में कई लोगों की बैंड बजती है, हम इस पे फोकस नहीं करते, उसमें ये दिमाग लगाएंगे कि जितना स्टेप मार्किंग मिल जाए, बाकी चीजें अच्छे से बनाएंगे। देखो इसने वही किया, पहले एग्जामिनर को इंप्रेस किया कि भैया देख मेरा 6th और 8th क्वेश्चन देख क्या अच्छा लिखा हूं, कितना आता है मेरे को जीएसटी, फिर लेके आया कि नहीं भाई अब तू मेरा वो भी पार्ट देख ले जो मेरे को नहीं आता, कम आता है, वो वाला पार्ट बाद में देख ले। समझ आ रही है बात, ये बहुत काम की चीजें हैं सर, आई होप मेरी ये बातें समझ आ रही होगी सर। देखो 1B इसने अच्छे से लिखा सर, ये देखो बाजू में वर्किंग नोट, फिर नीचे वर्किंग नोट नंबर डालना, ठीक है, प्रॉपर लिखना, अच्छे से लिखना, ये बहुत सारी चीजें सर, ये आप अंडरलाइन करो, ये सब चीजें करना होगा सर, आपको करना ही होगा सर। हाँ एक्सेसिव वर्किंग नोट नहीं देना, क्योंकि एक्सेसिव वर्किंग नोट दोगे तो पेपर छूट जाएगा सर, ये चीज का ध्यान रखना। ये बात हुई जीएसटी की, और सर इनकम टैक्स देख लेते हैं, इनकम टैक्स भी तो इंपॉर्टेंट है ना सर, और इनकम टैक्स देखते हैं कैसे अटेंड करते हैं इन लोग। ये देखो इनकम टैक्स में कहां से स्टार्ट किया भाई ने, ऑप्शनल क्वेश्चन से, यही तो कल सिखा रहा था, यही सिखा रहा था। देखो स्टार्ट लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, ये लिखा जाता है। देखो सर इनकम फ्रॉम सैलरी हेडिंग दी जाती है सर, बहुत सारे स्टूडेंट तो सीधा सैलरी रिसीव लिख देते, अरे मेरे भाया हेडिंग तो दे, देखो हेडिंग देते हैं लोग, फिर उसके बाद देखो इनकम फ्रॉम सैलरी निकला तो अलग से दिखाते, देखो लाइन छोड़े लाइन, ऐसे किया करो। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर उसको कंप्यूट करना, फिर देखो अलग से दिखा, ये ही मार्क्स देगा, इसी को प्रेजेंटेशन बोलते हैं। मेरे बात मान लो भाई, कहीं 10-15 मार्क्स का डिफरेंस बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कहां डिफरेंस बनता है सर। ये देखो काटना है कोई दिक्कत नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में काट लो सर, आप भी काटो, काटने से मुझे दिक्कत नहीं है सर, बट लिखो। और 1 मिनट एग्जाम में ऐसे क्यों लिखते हो IHP, ओहो ये क्या है भाई, ऐसे नहीं लिखना होता है भाई, शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड इन CA एग्जाम्स, ये बात मैंने कहीं पर ना नोट कर लो, गजनी टाइप यहां लिख लो, शॉर्ट फॉर्म्स नॉट अलाउड। शॉर्ट फॉर्म बोला कौन है आपको लिखना सर, अलाउड ही नहीं है शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। फिर आप देखो वर्किंग नोट्स वगैरह लिखना, उसमें भी अंडरलाइन करना, वर्किंग नोट्स में भी ये देखो काटा पीटी करना, काटा पीटी ये लोग भी करेंगे, अरे होगा यार ऑब्वियस है, बट अंडरलाइन करना, प्रॉपर प्रेजेंटेशंस रखना, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, सही तरीके से लिखना, बहुत मैटर करता है। फिर देखो इसने 4th का B, अब देखो
बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर थ्योरी आंसर्स कैसे लिखे। अब मान लो ये जो क्वेश्चन अटेंड किया वो ट्रू और फॉल्स का है सर, तो देखो सर इसमें लिखा सर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये वाली लाइन तो मैं बहुत रेयरेस्ट स्टूडेंट में देखता हूं कि ये स्टूडेंट ये वाली लाइन लिखता है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, उन्हें पता ही नहीं होता है ट्रू और फॉल्स, तो वो क्या करते हैं पता है, प्रोविजन लिख देते हैं और छोड़ देते हैं। बोलते हैं अरे यार कुछ तो लिखने का कुछ तो मिलेगा। भाया वो मिलता है, मैं मना नहीं कर रहा, बट वो लास्ट ऑप्शन रख। पहले तो आपका ये होना चाहिए सर, अगर आपको पता है तो ट्रू और फॉल्स अलग लाइन में लिखो, फिर सर क्वेश्चन में क्या बोला वो अलग लाइन में, फिर प्रोविजन। सर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था सर क्या प्रोविजन ऊपर करके एनालिसिस बाद में करके कंक्लूजन लास्ट में कर ले चलेगा? चलेगा, पर एक एक लाइन छोड़ के करना, दिखेगा एग्जामिनर को, समझ आएगा कि हाँ इतना प्रोविजन था भाई का, इतना एनालिसिस है और ये कंक्लूजन आखिरी में बताया है मुझे। ये बहुत मैटर करता है सर, ये बहुत मैटर करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये देखो कैसे सेक्शन पता है तो सेक्शन अंडरलाइन किया भाई ने, ये करना होगा। ये देखो ये लाइन वगैरह छोड़ के, ये अच्छा प्रेजेंटेशन कहलाता है सर, गुड प्रेजेंटेशन कहलाता है। आई बात समझ। इसके बाद देखो सर इसने भी थर्ड क्वेश्चन ए, देखो सर आपको लगता है ना सर प्रैक्टिकल में एक आध पॉइंट गलत होता है तो मार्क्स मिलता है कि नहीं? मिलता है, और गलती तो इनसे भी होती है, एक एक पॉइंट की गलती तो इनसे भी होती है ना सर। एक आध पॉइंट गलत तो किसी से भी हो सकता है ना बीच क्वेश्चन में। सर देखो भैया इसका भी सैलरी गलत है सर, उसका लीव इनकैशमेंट सही है, एंटरटेनमेंट सही है, ट्रेवल एक्सपेंस सही है, फ्री एजुकेशन फिर गलत है भाई का। होती है गलती इनसे भी, पर गलती का दिक्कत नहीं है सर। बाकी इन लोग जो मेहनत सही तरीके से करते हैं वो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है सर। ये देखो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, तो आप प्रेजेंटेशन में मेन फोकस अच्छे से रखना सर, अंडरलाइन करना, कीवर्ड्स ऐसे गैप देके लिखना, प्रेजेंटेशन अच्छे से करना, ठीक है। गलत सही का कोई दिक्कत नहीं सर, गलत इनका भी होगा, गलत से मार्क घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है सर। आई बात समझ, ये बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ सबको? तो हमें बेसिक सब चीजें समझ आ गई सर। गैप रखना है, अंडरलाइन करना है, काटा पीटी ढंग से करना है, ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है, आंसर्स को अलग लाइन में ला के दिखाना है अपन को, ये सब चीजें ध्यान रखना सर, ठीक है। अच्छा इसमें मैं आपको एक और मस्त चीज दिखाना चाहता था जो मैंने इनके पेपर में नोटिस की। ये देखो सर फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने भी आपको सिखाया सर फर्स्ट क्वेश्चन हमें अटेंड करना होगा सर, पर शुरू में तो नहीं करेंगे हम। ये देखो 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 देखो, मैं आपको दिखाता हूं सर, एक सेकेंड, ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन है सर, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेट, मतलब इसने 115 बीएससी पहले ऑप्ट करके सॉल्व किया सर। देखो सर ये देखो, अब यहां पर इसने प्रेजेंटेशन की पूरी बैंड बजाई सर। क्यों बैंड बजाई? क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में अटेंड हुआ। ये देखो काटा पीटी, ये देखो होती है सर, सबसे बैंड बजती है। पूरे ट्रांजेक्शन सही हो, पूरी चीजें सही हो, बहुत मुश्किल होता है सर, सभी के साथ यही हाल है सर। अभी जो मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100% श्योर नहीं हूं मैं, बट AIR 1 का भी जो टैक्स में आया वो 87 आया है, तो बचा हुआ 13 मार्क्स उसका भी तो कहीं ना कहीं कटा है ना। तो आई एम सेइंग दैट आप इस पे फोकस मत रहो, मेरा 100 मार्क्स का नहीं बन रहा है, 100 में 100 आने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, 80 मार्क्स का नहीं बन रहा है, 80 में 80 आने के नहीं, ये गलत फोकस है आपका एग्जाम टाइम में, ये आपको डिप्रेस करता है। यू शुड बी स्मार्ट कि नहीं यार जितना पेपर बन रहा है उतने को बहुत बेहतर बनाऊं ताकि उसमें मार्क्स ना कटे मेरा। ये बहुत अच्छे माइंडसेट से कह रहा हूं मैं आपको एग्जाम्स के लिए, ठीक है। देखो इसने भी पूरी बैंड बजा दी सर, लास्ट क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन की पूरी बैंड बज गई है, पूरी बैंड। समझ ही नहीं आ रहा है हेडिंग कहां पर है, आंसर कहां पर है, कहां क्या घूम रहा है, अच्छा नहीं है प्रेजेंटेशन, इसलिए इस क्वेश्चन में इसके मार्क्स बहुत कटे, बहुत कटे होंगे सर, बहुत कटे जब ये कंप्यूट किया होगा तो। इसने देखो ये भी ग्रॉस टोटल इनकम तक ही पहुंच पाया, टैक्स लाइबिलिटी तो ये भाई साहब भी छोड़ दिए, टैक्स लाइबिलिटी तो ये भी सरेंडर कर दिए। तो आप समझो सर इतनी चीजें सिखाने का मतलब ये है, दो रीजन है, एक छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, एक जो बातें बताए इस वीडियो में वो ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रेशर नहीं लेना है सर, प्रेशर नहीं लेना है, टैक्स में 100 में 100 का प्रेशर नहीं लेना है सर। स्मार्ट पेपर अटेंड करना है, नॉट लेबोरियस पेपर, लिखे जा रहे ऐसा नहीं सर। स्मार्ट लोग स्मार्ट पेपर बना के पास हो जाते हैं और AIR लेवल तक पहुंच जाते हैं। लेबोरियस स्टूडेंट लेबोरियस पेपर बनाता है, फिर वो मार्क्स भी लेबोरियस वाले ही मिलते हैं सर। तो आई होप मेरी ये बात समझ आई होगी। इन केस अगर मेरी कोई बात किसी को अगर बुरी लग गई हो तो आई एम रियली सॉरी, बट मेरा मेन पर्पस ये था क्योंकि मैं RTI से स्टूडेंट्स की जो कॉपीज आती है ना उसको चेक करता हूँ, देखता हूँ ना, तो मेरा दिल दुखता है कि स्टूडेंट कैसे कैसे लिख रहे हैं और क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। इसीलिए मैंने एक AIR के शीट से आपको समझाया आज, ताकि आज के बाद कोई कभी ये नहीं बोलेगा कि सर हमें प्रेजेंटेशन कैसे करना है।
बेस्ट वे है, आप समझिए इसको, ऐसे ही प्रेजेंट करना है हमें, ठीक है। आ रही बात समझ? तो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, और जरूर आई विल बी वेटिंग सर कि ये वीडियो कितना हेल्प करी स्टूडेंट को, और आगे भी मैं आप लोगों के लिए टेक्स्ट के लिए बहुत अच्छी चीजें लाने वाला हूँ। इसी चैनल पे बने रहना सर, ठीक है। चलो लाइक करके फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।